जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे 8 सितंबर से 14 सितंबर तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार आएंगे, ग्रह स्थितियाँ क्या रहेंगी और कौन से दिन आपके लिए परेशानी वाले रह सकते हैं, कहाँ आपके लिए शुभता रहेगी और अगर परेशानी है तो क्या उपाय आपको करने चाहिए, सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले त्यौहार जान लेते हैं। 10 सितंबर को गजलक्ष्मी का व्रत रहेगा। साथ ही इस दिन जीवतिया व्रत भी है और जीवतिया व्रत ये महिलाएं रखती हैं अपनी संतान के लिए, अपनी संतान के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखा जाता है। 13 सितंबर को इंदिरा एकादशी है और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, तो इसका बहुत अधिक महत्व है। बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। ग्रह स्थितियाँ क्या रहेंगी। सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके अष्टम भाव में है और मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। बुध ग्रह ये आपके नवम भाव में है और शुक्र ग्रह ये आपके सप्तम भाव में विराजमान है। गुरु की बात करें तो गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में है। शनि जो कि आपके राशि स्वामी हैं ये आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 6ठे भाव में हैं और केतु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो थी इस सप्ताह में ग्रह स्थितियाँ क्या रहेंगी आपके लिए। दोस्तों ये राशिफल आपको चंद्र राशि पर आधारित बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि में और आपकी राशि के जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 8 सितंबर की। 8 सितंबर दोपहर 3 बजे तक के समय की बात करेंगे। मेष राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव जो कि माँ का भाव है, सुख का भाव है, तो ये समय आपके लिए शुभता भरा रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी, लेकिन किसी वजह से मानसिक तनाव आपको काम करने से रोक सकता है। लेकिन आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। आज का काम आज ही निपटाने की पूरी कोशिश करें, वरना इससे आपके कुछ काम पेंडिंग रह सकते हैं। और साथ ही यहाँ किसी भी तरह के दस्तावेजों को संभालते समय बहुत ही सावधानी बरतें। अगर कोई पेपर आप साइन करते हैं तो पूरी जांच पड़ताल उसको पढ़ने के बाद ही आप साइन करें। छोटी दूरी की यात्रा भी आपके लिए होंगी। ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। इस समय आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत स्थिति में रहेगा। इस दौरान धन की बात करें तो धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, लेकिन साथ ही यहाँ अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर धन अधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे आपके खर्च में वृद्धि होगी। बिना प्लानिंग, बिना किसी बजट के धन खर्च करने की वजह से आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी आपके लिए। और एक सही बजट और प्लानिंग से चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इन्हीं कारणों की वजह से आपका अपनी माता के साथ भी मतभेद हो सकता है, कुछ वाद विवाद बढ़ सकता है। तो अपनी माता के साथ तो बिल्कुल भी इस दौरान आप वाद विवाद बिल्कुल न बढ़ाएं। उनकी सेवा करें, आशीर्वाद लें उनका और उनसे प्रेम करें। उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद इस समय आपके लिए सफलता का कारक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और चतुर्थ भाव ये चंद्रमा का घर भी कहा जाता है। तो इसीलिए इस समय आपको अपनी माँ की सेवा करना, उन्हें खुश रखना, ये आपके लिए भाग्यकारक साबित होगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही बिल्कुल न बरतें और अपनी माँ की सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है। आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे छात्रों को अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार या करियर के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन अगर कोई भी परिवर्तन आप करना चाहते हैं अपनी नौकरी में, व्यापार में या अपने निजी जीवन में, तो परिवर्तन के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। और चतुर्थ भाव ये भावुकता का भी कारक है, तो यहाँ विचारों में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकता है। आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने व्यापार में या अपने घर में सभी के साथ अच्छा सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगर इस दौरान आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो वो भी आप अपनी माँ की सलाह से या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही लें, क्योंकि भावुकता के कारण सही निर्णय लेने में भी परेशानी रह सकती है। गलत निर्णय आप ले सकते हैं, क्योंकि इस समय आप भावुक रहोगे तो गरीब, ज़रूरतमंद या बीमार व्यक्तियों के प्रति आपकी करुणा का भाव रहेगा। उनकी सेवा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। एक अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ ये बनेगी कि यहाँ चंद्र और मंगल की युति हो रही है, जिससे यहाँ लक्ष्मी योग बन रहा है। तो इस लक्ष्मी योग का भी पूरा प्रभाव रहेगा, पूरा लाभ आपको मिलेगा।
और अब बात करते हैं 8 सितंबर दोपहर 3 बजे के बाद के समय की, 9 और 10 सितंबर की। वृषभ राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके पंचम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, पांचवा भाव जो कि संतान भाव कहलाता है। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। आप अपनी मेहनत के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफल रहोगे। वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी मेहनत, आपकी लगन से, आपके व्यवहार को देखकर आपसे खुश रहेंगे, आपकी खूब प्रशंसा करेंगे और इससे आपको आगे बढ़ने में, बेहतर प्रदर्शन करने में भी प्रोत्साहन मिलेगा। आप अपने सभी कार्यों को समय से पहले पूरा कर सकेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको लाभ रहेगा। आय में वृद्धि होने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत स्थिति में रहेगा। इसके साथ ही इस समय किसी पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ हो सकता है। अपनी बनाई गई योजनाओं में आपको सफलता मिलने की इस समय पूरी उम्मीद है। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। कोई ऐसी बात आपको पता चलेगी जिससे भविष्य में अच्छे फायदे के संकेत आपको मिलेंगे। और छात्रों के लिए भी यहाँ शानदार स्थिति रहेगी। आप अपनी पढ़ाई में अच्छा मन लगाओगे, एकाग्र होकर पढ़ाई करोगे, अच्छे रिजल्ट भी आप ले पाओगे और अपने माता पिता को खुश कर पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ खुशी भरा पल आप व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी प्रेम और विश्वास रहेगा। सुखद समय आपका बीतेगा। संतान सुख मिलेगा आपको। यानी कुल मिलाकर आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव करोगे। सेहत की ओर से भी खुश रहोगे। किसी पुराने रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है, लेकिन लापरवाही से फिर भी आपको बचना है, क्योंकि लापरवाही के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और अब बात करते हैं 11, 12 और 13 सितंबर सुबह 10:38 तक के समय की। कन्या राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके छठे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है। तो ये समय आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में एक बदलाव सा देखने को मिलेगा। मन में एक बेचैनी सी रहेगी। किसी न किसी बात को लेकर आप तनाव महसूस करोगे, चिंता में रहोगे। तो यहाँ आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही यहाँ आपके छठे भाव में ही राहु भी विराजमान है। तो यहाँ चंद्र और राहु की युति होने से ग्रहण दोष बन रहा है। तो यहाँ समय आपके लिए और भी नाजुक बना हुआ है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आ सकती हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। आपके कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है इस वजह से, और इसी कारण से आपके कुछ काम भी पेंडिंग रह सकते हैं। आपके विरोधी आपकी ख़राब सेहत का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, पूरा ध्यान रखें और विरोधियों से बिल्कुल भी सतर्क रहें। आप कोई भी योजना, कोई भी अपनी गुप्त बातें, कोई भी बातें अपनी ऐसी जो आपको नहीं बतानी चाहिए, वो किसी से भी शेयर न करें। परिवार में भी ज़मीन से जुड़ा कोई विवाद इस समय हो सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव और बढ़ेगा। तो सावधानी बरतें। न चाहते हुए भी आप अपनी ऊर्जा और अपने धन को इस समय व्यर्थ खर्च करते दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति आप बिल्कुल भी पैदा न होने दें। हर तरह के वाद विवाद से आप दूर रहें और दूसरों को अपनी प्रभावित करने वाली कला और सही सोच से आप हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही इस दौरान आपको पैसों के लेन देन में भी बहुत ही सावधानी बरतनी है। किसी से भी पैसा उधार न तो दें और न ही किसी से लें आप, क्योंकि देते हैं तो आपको वापस लेने में दिक्कतें होंगी, और अगर किसी से उधार में आप लेते हैं तो फिर उस कर्ज को या उस उधार को चुकाने में आपको परेशानी रहेगी। साथ ही यहाँ स्वभाव में क्रोध और मानसिक तनाव का प्रभाव आपके पारिवारिक वातावरण पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, प्रेम संबंधों पर भी पड़ेगा। इसलिए आप हर मानसिक तनाव से बचें, व्यवहार में नरमी बरतें, तो इससे परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी। पति पत्नी दोनों का घर और व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखना, ये आपके पारिवारिक और आपके आपसी संबंधों को मजबूत करेगा। इस दौरान आपके माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन उनकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने से आपका धन खर्च अधिक हो सकता है। आपको अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक परेशानी आपकी बढ़ सकती है। ये भी आपके लिए परेशानी का, आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए खर्चों पर भी आपको यहाँ नियंत्रण रखना है और नकारात्मकता को दूर करने के लिए, समय को अनुकूल बनाने के लिए आप उपाय करें। गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। जितने जप आप करें आपके लिए लाभकारी रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवों को देव महादेव हैं और सभी संकटों को दूर करने वाले देव हैं।
तो इसलिए ओम नमः शिवाय का मंत्र करना ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। साथ ही राहु का उपाय भी आप ज़रूर करें। उसके लिए आप सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं और एक चांदी का टुकड़ा हो सके कोई भी चीज़ आप रख लें अपने पास, ज़रूर रखें, ये भी आपको लाभ देगा। और अब बात करते हैं 13 सितंबर सुबह 10:38 तक के बाद के समय की, 14 सितंबर की। कर्क राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। 7वां घर जो कि रिश्तों का घर है, तो आपके रिश्तों के घर में यहाँ चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थान है और बहुत ही शुभ स्थिति ये आपके लिए यहाँ बनेगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनी रहेंगी। आपको आर्थिक सफलता मिलेगी। आप इस समय बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहोगे और अपनी ऊर्जा को आप अपने व्यापार में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा में लगाने में भी कामयाब रहोगे। आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए, चाहे आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए, इस दौरान आपको अपने जीवन साथी की मदद से अच्छा लाभ मिलेगा। उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका रिश्ता और भी अधिक मजबूत होगा। आपसी प्यार और विश्वास आपका बढ़ेगा। सामाजिक स्तर पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है और छात्रों के लिए भी यहाँ शानदार स्थिति रहेगी। पढ़ाई में आप खूब मन लगाओगे और अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट भी आप ले पाओगे। प्रतियोगी या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास आपका सफल रहेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए शुभता भरा रहेगा। आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करोगे। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय की बात आपके लिए की जाए तो हनुमान जी की आराधना आप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से। साथ ही पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं, तो पितरों का आशीर्वाद लें और पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म है उन्हें अच्छे से करें, श्रद्धा भाव से करें, नियम से करें, तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। अपने पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए इस सप्ताह के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।